The Sales of Good Act 1930.29 सेक्शन 53 से इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, उसने गिरवी रखवा दिया सामान या सबसेल कर दिया, तब उसके इफेक्ट क्या होंगे। इफ सेलर ने एक्सेंट दे दिया कि हाँ भी कर ले, गिव हिज कॉन्सेंट, देन द राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड, कि भाई क्या पोजेस करना या क्या रिगेन करना नहीं हो सकता। अगर नहीं दिया तो ये नहीं है भी, मतलब कर सकता है सेलर कि मतलब ट्रांजिट और स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन कर सकता है। इफ सबसेल एंड प्लेज हैज बीन मेड थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, देन ऑल्सो दे विल बी लॉस। टू केसेज वेयर अनपेड सेलर कांट यूज द राइट ऑफ लीन एंड द स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि जब उसने एसेंट दे दिया कि हाँ भाई तू बेच दे या गिरवी रखते माल, या फिर डॉक्यूमेंट टाइट ऑफ दे दिया, डिलीवरी तभी कंप्लीट होगी उसके पास या ओनरशिप बायर के पास, तो हो गया ये सब, नहीं लग सकते लाइन लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पॉइंट 30 सेक्शन 54 राइट ऑफ रीसेल एक्सेप्शन टू सेक्शन 27। सेक्शन 27 देखते हैं क्या था। राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर। ठीक है भैया। In the absence of this right, the unpaid seller other right against the goods, that is lien and stoppage in transit, would not have been of much use। कि अगर ये राइट ना होता तो ये जो थे कुछ काम के नहीं होने वाले थे। लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नोटिस टू बाय रिक्वायर्ड और नॉट इन केस ऑफ रीसेल। ये एक पॉइंट है पेंडिंग है, जो कि द राइट ऑफ रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू द अनपेड सेलर, कि हाँ भी तुम माल बेच दो, अगर तुम्हें नहीं ना पेमेंट मिली इतने टाइम के बाद भी और तुमने ये कर भी लिए तो लीन भी कर लिया तो क्या करोगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लिया तो क्या करोगे, अगर उसके पास ही है उसका राइट तो कि पेमेंट कर देगा ले जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। राइट टू रीसेल है उसके पास। अभी रीसेल केसेस वेयर नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बाय सेलर व्हेन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, कि एक्सप्रेसली लिखा है कि नहीं चाहिए नोटिस की ज़रूरत बायर को, कि हाँ भाई नहीं देना नोटिस तो कर देना सेल। गुड्स आर और पेरिशेबल इन नेचर, सेलर कैन क्लेम डैमेजेस ऑल्सो, कि मतलब व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली क्लेम्स कि हाँ भाई तुम्हें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं कि हाँ तुम बेच देना। अगर नोटिस देने की ज़रूरत थी और उसने नोटिस दे दिया सेलर ने कि हाँ मैं माल बेच रहा हूँ भाई, सेलर कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम द बायर, अगर होता है तो प्रॉफिट कैन बी केप्ट बाय सेलर। और अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो वो ना तो लॉस ले सकता है और जो प्रॉफिट है उसको भी बायर को देना पड़ेगा, कि मतलब नोटिस की जब ज़रूरत थी तो उसने सेल कर दिया तो उसको प्रॉफिट बायर को ही देना पड़ेगा, अगर उसने कोई रीसेल करके प्रॉफिट कमाया है तो, अगर नोटिस देना था और नहीं दिया है तो। 31 राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, पीड़ा PIDA, राइट